We are going to solve pre-upper primary scholarship examination standard 5th February 2025 medium English third language and intelligence test paper 2 set D विभाग 1 मराठी प्रश्न 1 ते 3 साठी सूचना पुढील कविता काळजीपूर्वक वाचा त्याखालील प्रश्नांच्या उत्तराचा योग्य पर्याय निवडा फुलगाणी गायली याने आणि त्याने आता जरा गाईन मी पानांची गाणे झाडांच्या माथ्यावर पानांचा डेरा फांदीच्या टोकाशी पानकोवळा तुरा आंब्याची पालवी जांभळी आणि लाल जसे काही यशोदेच्या बाळाचे गाल केळीच्या पानांतून सनईचे सूर पक्वानांचा थाट उदबत्त्यांचा धूर पिंपळाच्या पानांचे नाजूक नाजूक तळवे विड्यांचे पान तर रंगतदार हळवे पानांच्या सावलीत गुरे झोपा घेतात पोळलेले पाय कसे थंडगार होतात जाळीदार पान आहे पुस्तकात जपून रेषांतून वाचतो जुन्या आठवणी जपून प्रश्न पहिला कवितेतील आशयानुसार तुरा कोठे मिरवत आहे तर तुरा हा फांदीच्या टोकावर मिरवत आहे 2 बरोबर आहे प्रश्न दुसरा जेवणावळीत कोणत्या पानाला महत्त्व आहे तर जेवणावळीत केळीच्या पानांना महत्त्व आहे तिसरा प्रश्न कवितेतील वर्णनानुसार असत्य विधान कोणते तर थंडगार पाय भाजून निघतात हे चुकीचं आहे चौथा कोल्हा काकडीला राजी या म्हणीचा अर्थ पर्यायातून निवडा तर याचा आहे क्षुल्लक वस्तूच्या प्राप्तीने सामान्य लोक संतुष्ट होतात ऑप्शन 4 करेक्ट आहे पाचवा पुढे दिलेल्या वाक्यपूर्तीसाठी योग्य वाक्प्रचाराची निवड करा आमच्या वर्गाचा निश्चित झालेला लंगडीचा सामना अचानक रद्द झाल्याने मुलांच्या उत्साहावर पाणी पडले ऑप्शन 4 बरोबर आहे प्रश्न 6 प्राणी व त्यांचा निवारा यात अयोग्य जोडी कोणती तर अयोग्य जोडी आहे घुबड आणि जाळी ऑप्शन 2 प्रश्न 7 रिकाम्या जागी योग्य समूहदर्शक शब्द पर्यायातून निवडा मळणी केल्यानंतर शेतकऱ्याने खिल्लारांसाठी गवताची गंजी रचली ऑप्शन 3 गंजी बरोबर आहे प्रश्न 8 ध्वनिदर्शक शब्दात अयोग्य पर्याय कोणता तर याच्यात बांगड्यांची छुमछुम हा अयोग्य आहे 9 रहस्य या शब्दासाठी योग्य समानार्थी शब्द निवडा तर रहस्य म्हणजे गुपित असतं 10 उंचावरून पडणारा पाण्याचा प्रवाह तर त्याला धबधबा असं म्हणतात 10 बरोबर आहे 11 विरुद्धार्थी शब्दांची अचूक जोडी कोणती अचूक म्हणजे काय की जी बरोबर आहे ती तर प्रखर आणि सौम्य हे बरोबर आहे 12 75 वर्षे पूर्ण झाल्यावर साजरा होणारा महोत्सव तर त्याला अमृत महोत्सव असं म्हणतात 13 दंड या शब्दाचा अर्थ होत नाही असा पर्याय कुठला तर दंड म्हणजे धड नाही तर चौथं बरोबर आहे 14 जसे साधा भोळा तसे भोळा भाबडा तर पहिलं बरोबर आहे 15 हे शब्द दिलेत या अक्षरांपासून तयार होणाऱ्या अर्थपूर्ण शब्दातील 5वे अक्षर कोणते तर ह्याचा होतो धड धाकट शेवटचा ट येतो त्याच्यामुळे चौथं बरोबर आहे 16 पुढे दिलेल्या वाक्यातील कोणत्या वाक्यात नाम आलेले नाही नाम म्हणजे इंग्लिश मध्ये ज्याला नाउन म्हणतो ते आहे तर ते ऑप्शन 3 आहे तू लवकर पोहोच 17 दिलेल्या वाक्यातील अधोरेखित शब्दांचे लिंग ओळखा दरवाजे तर दरवाजा हा जो आहे पुल्लिंग असतो म्हणून 17चं 3 आहे 18 दिलेल्या विधानातील क्रियापद ओळखा क्रिया म्हणजे वर्ब आणि क्रियापद म्हणजे ॲडवर्ब मग सकाळच्या वेळी पक्षी गातील सुरात तर गातील हे क्रियापद आहे
19. पुढीलपैकी निश्चितपणे एकवचनी नाम कोणते? तर ते आहे कोळी. 20. पुढे दिलेल्या कोणत्या वाक्याच्या शेवटी पूर्णविराम येईल? तर दुसरं आहे, तुझा प्रामाणिकपणा मला आवडला. इथे पूर्णविराम म्हणजे फुल स्टॉप येईल. 21. अशुद्ध शब्द पर्यायातून निवडा. तर बक्षीस हे अशुद्ध आहे कारण इथे विरांती चुकली आहे. 22. खेळातील स्वयंपाक या कवितेचे कवी कोण आहेत? तर ते किशोर पाठक आहेत. प्रश्न 23 ते 25 साठी सूचना. पुढील उतारा काळजीपूर्वक वाचा. त्या खालील प्रश्नांच्या उत्तराचा अचूक पर्याय निवडा. निसर्गाची नानाविध रूपे आपल्याला पाहायला मिळतात. प्रत्येक ऋतूत निसर्गाचे रूप बदलत असते. त्याचा मानवाप्रमाणेच सर्व सजीवांना आपल्या विकासासाठी उपयोग होतो. तो निरपेक्षपणे आपले सर्वस्व प्राणीमात्रांना बहाल करतो. आपले तर जीवनच पूर्णतः निसर्गावर अवलंबून आहे. वनस्पती, फळे, फुले, निवाऱ्यासाठी लाकडे, शुद्ध हवा एवढेच नव्हे तर उन्हाच्या झळांपासून संरक्षणासाठी सावली सुद्धा देतात. औषधी वनस्पती, इमारती, लाकडासाठीच्या वनस्पती, कापडासाठी कापूस देणारी पिके, कागद, रबरी वस्तू बनवण्यासाठी उपयोगी वृक्ष, ह्याप्रमाणेच इंधनासाठी लाकडे देणाऱ्या वनस्पतीच असतात. वनस्पतीप्रमाणेच प्राण्यांचाही माणसाला खूप उपयोग होतो. अन्नातील दूध, मांस, अंडी यासारखे पदार्थ, वाहतुकीसाठी उपयोगी पडणारे प्राणी, केस किंवा चामड्याच्या वस्तू सुद्धा प्राण्यांपासून मिळतात. समुद्रातील मासे, शंख, शिंपले किंवा मीठ सुद्धा आवश्यकच आहे. पाऊस तर सर्वच सजीवांचे जीवन फुलवतो. नद्यांचा प्रवाह शेतीवाडीला संजीवनी देतो. काही ठिकाणी नद्यांचा अंतर्गत वाहतुकीसाठी उपयोग होतो. खरोखर निसर्ग मानवाचा खराखुरा मित्रच आहे. 23. उतार्यातील वर्णनानुसार हवेच्या शुद्धीकरणात पुढीलपैकी कोणाची भूमिका महत्वाची आहे? तर ती आहे झाडांची. 24. कपडे तयार करण्यासाठी उतार्यातील वर्णनानुसार कशाचा उपयोग होतो? तर कापूसचा होतो. आणि 25. उतार्यातील वर्णनानुसार सर्व सजीवांच्या जीवनमात्रावर परिणाम करणारी बाब कोणती? तर ते आहे पाऊस. सेक्शन 2 इंटेलिजन्स टेस्ट. क्वेश्चन 26 to क्वेश्चन 30 डिरेक्शन. सिलेक्ट द ऑड टर्म. 26. फ्लॉक, बंच, डजन, ग्रुप. ऑड है ग्रुप क्योंकि यहाँ पर बाकी सारे कलेक्टिव नाउन्स है. 7. मुंबई, कोलकाता, जयपुर, नागपुर, ये बाकी की सारी मेट्रो सिटीज है, जयपुर नहीं है, इसलिए जयपुर आंसर है. क्वेश्चन 28. यहाँ पर ये फ्रैक्शन के पार्ट दिए हैं. ऑप्शन 3 फ्रैक्शन नहीं है. क्वेश्चन 29. यहाँ पर फर्स्ट फिगर में सिर्फ 3 है बीच में डॉट्स, बाकी सब में 4 है, इसलिए ऑप्शन 1 ऑड है. क्वेश्चन 30. 4415, 2204, 3254 और 2313. यहाँ ऑप्शन 4 ऑड है क्योंकि बाकी सबके डिजिट की एडिशंस इवन आती है और इसकी ऑड. क्वेश्चन 31. सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन नंबर सीरीज. 6, 13, 32, 69, 130 क्वेश्चन मार्क. फर्स्ट नंबर है 6. 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 किया तो 6 आया, प्लस नेक्स्ट डिजिट लिया 7, ये हो गए 13. 13 में अब 6 से पहले 1 मल्टीप्लाई हुआ था, अब 3 मल्टीप्लाई होकर 1 ऐड हो गया तो जो हुआ 19. 13 प्लस 19 32 हुआ. वैसे ही 32 में अब 6 5 होगा, मतलब हर बार ऑड नंबर आपको मल्टीप्लाई करने हैं और जो अल्टरनेट वाला मतलब एक छोड़कर उससे पहले वाला जो नंबर है वो ऐड करना है. जैसे 6 5 35, 30 प्लस 7 37, ये हो गया 69. इसमें फिर से 6 7 होगा और एक छोड़कर पहले वाला मतलब 19 ऐड हो गया तो 130. वैसे ही 130 में 6 9 होगा और 37 ऐड होगा जो हुआ 221. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. क्वेश्चन 32.
In the given figures, there is a specific order. Observe the order and find out the figure to replace the question mark. यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो बाहर के सारे सेम है और सर्कल भी सेम है. अब यहाँ पर एरोज देखिए. फर्स्ट एरो ये राइट साइड है, दूसरा नीचे है. ट्रायंगल ऊपर है और स्क्वायर नीचे है. नेक्स्ट फिगर में बीच वाला जो एरो है वो उल्टा हो गया है, स्क्वायर ऊपर और ट्रायंगल नीचे हुआ है. ये एरो एज इट इज है. नेक्स्ट फिगर में सेकेंड वाला एरो एज इट इज है. ये जो स्टैंडिंग लाइन वाला था वो उल्टा हो गया और स्क्वायर की पोजीशन भी चेंज हो गई है. स्क्वायर पहले राइट में था, अब वो लेफ्ट में आ गया है. ट्रायंगल भी. इसका मतलब एक बार एक एरो चेंज हो रहा है और इसकी साइड चेंज नहीं हो रही है स्क्वायर और ट्रायंगल की, सिर्फ वो एक्सचेंज होते हैं. सेकेंड टाइम में दूसरा एरो चेंज हुआ और इसकी साइड चेंज हो गई. नेक्स्ट जो है वो देखिए फोर्थ आएगा, क्योंकि इसमें अभी ऊपर वाला एरो एज इट इज रहेगा, नीचे वाला एरो चेंज होगा. ये नीचे वाला कांस्टेंट था 2 बार और यहाँ पर स्क्वायर और ट्रायंगल एक्सचेंज हो जाएंगे. सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन 33. विच ग्रुप ऑफ सिंबल्स विल अकर एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज ऑफ सिंबल्स. यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 5 सिंबल्स का सीक्वेंस है, लेकिन ये जो एक्सचेंज होते हैं उसको पर्टिकुलर कोई ऑर्डर नहीं है. अगर आप ऑब्जर्व करें, इस 5 सिंबल के सेट में जो सिंबल्स हैं वो रिपीट नहीं होते हैं. तो वैसे ही जैसे फर्स्ट में है लेस देन प्लस ग्रेटर देन, यहाँ ट्रायंगल नहीं है, सर्कल है, तो फर्स्ट वाला है ट्रायंगल. नेक्स्ट वाला जो सीक्वेंस है उसमें ग्रेटर देन है, ट्रायंगल है, लेस देन और प्लस भी है, सिर्फ सर्कल नहीं है, इसलिए नेक्स्ट में सर्कल आ गया. वैसे हर एक में हम देखेंगे तो ऑप्शन 2 आपको करेक्ट मिलेगा और यही सीक्वेंस है, ट्रायंगल, सर्कल, प्लस प्लस, फिर से सर्कल. 34. फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन नंबर सीरीज. सीरीज है 117, 161, 207, 253, 299. 161 और 207 में 46 का डिफरेंस है. वैसे ही 207, 253 में भी 46 का डिफरेंस है. 299 और 253 में भी 46 का डिफरेंस है. सिर्फ 117 और 161 में 44 का डिफरेंस है, इसलिए 117 ऑड है. ऑप्शन 3 करेक्ट. क्वेश्चन 35. फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन नंबर सीरीज. 170, 178, 194, 206 और 218. 170 प्लस 8 178 हुआ. उसके बाद 178 प्लस 16 किया तो 194 आता है. फिर से ये AB की सीरीज रिपीट हो रही है. 194 प्लस 8 किया तो 202 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 206 आया है. 202 में अगर हम 16 ऐड करते तो 218 बराबर आता है, इसलिए ऑप्शन 4 206 इज करेक्ट. क्वेश्चन 36. सीमा इज ओल्डर देन रीमा बाय 7 years. Sum of their today's ages is 53 years. What will be Seema's age after 6 years? मतलब सीमा रीमा से 7 साल बड़ी है, तो सीमा का S और रीमा का R अगर लेते हैं तो S इक्वल्स टू R प्लस 7. आज की उनकी एज का टोटल है 53. यहाँ पर S की वैल्यू हम पुटअप कर देंगे, सो R प्लस 7 प्लस R इक्वल्स टू 53, मतलब 2R इक्वल्स टू 46. तो R की मतलब रीमा की वैल्यू आ गई 23. S की वैल्यू है R प्लस 7, क्योंकि वो 7 साल बड़ी है, तो सीमा की वैल्यू हो गई, सीमा का एज है 30. 6 साल बाद 30 में प्लस 6 कर देंगे, 36 हो गया. सो ऑप्शन 1 36 इज करेक्ट. क्वेश्चन 37. अनन्या इज टॉलर देन आकांक्षा बट शॉर्टर देन अनुष्का. Anushka is shorter than Arya and taller than Ananya. Who is the tallest among them? Ananya
ये आकांक्षा से टॉलर है, लेकिन अनुष्का से छोटी है। अनुष्का इज शॉर्टर देन आर्या एंड टॉलर देन अनन्या। अनन्या से बड़ी है, ये तो करेक्ट है। हु इज टॉलेस्ट? आर्या इज टॉलेस्ट, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। मानव हैज 5 maternal aunts and 4 maternal uncles. One of his maternal aunt is a teacher. The maternal aunt who is a teacher has how many sisters and brothers respectively? मानव को 5 मैटरनल आंट्स और 4 अंकल्स है। इसका मतलब है मानव को 5 मौसियां हैं और 4 मामा है। इसका मतलब ये भी है कि मानव जो है उसकी मम्मी, ये पकड़ के टोटल 6 आंट हो गई। इनमें से एक टीचर है, तो उसको कितनी बहनें हैं? तो वो खुद को तो नहीं गिनेगी, इसलिए उसको 5 बहनें और 4 भाई हैं। सो ऑप्शन 3, 5 and 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 39, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। यहाँ पर फिगर दी है, ये फिगर दी हुई है। सबसे पहले अगर आप देखें H, B और F में, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट से 2, यहाँ पर ये 1 बेस होता है, तो इसमें 1 और 2 मतलब टोटल 3 ट्राइंगल्स हो गए। अब ये वाला अगर बेस देखें, AD वाला जो बेस है, यहाँ पर इसी पॉइंट से, लेकिन ये बेस है, यहाँ पर ये एक, ये दूसरी और तीसरी, ऐसे 3 ट्राइंगल हो रहे हैं। तो ये 1 + 2 + 3 मतलब ये हो गए 6 ट्राइंगल्स पूरे। ये याद रखिए, जब हमने ये वाला बेस लिया है AD, तब आउटर ट्राइंगल भी हमने काउंट कर लिया है, इसलिए हम फिर से उसे काउंट नहीं करेंगे। ये होने के बाद ये जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक ये और ये 2, तो ये 6 + 3 9, ये 10th, ये 11th। ये काउंट होने के बाद H से ही, लेकिन ये वाला HCE, क्योंकि ये अभी तक हमने काउंट नहीं किया है, तो ये हो गया 12th। और ये वाला जो ट्राइंगल है BDF, ये बड़ा जो ट्राइंगल बन रहा है BDF, ये वाला 13th। So option 4, 13 is correct. Question 40. Find the total number of squares in the given figure. यहाँ पर देखिए, एक तो ये सबसे बड़ा आउटर है वो 1, फिर ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये 11 तो ऐसे डायरेक्टली हो गए। अब देखिए, ये वाले जो है 4 मिलकर और एक होता है, ये 12। वैसे ही 7, 8, 9, 10, ये 4 मिलकर भी एक होता है, इसलिए ये 13। यहाँ बाकी के हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर लाइंस नहीं दी है। सो ऑप्शन 2, 13 इज करेक्ट। क्वेश्चन 41. The net of a cube-shaped dice is given alongside. If a dice is made by folding this net, which of the following shape will it definitely not resemble? इस डाई को जब हम फोल्ड करते हैं तो इसमें कैसा है, 5 + 2 7, 1 + 6 7 और 4 + 3 7, मतलब जो ऑपोजिट साइड्स है उनकी एडिशन हमेशा 7 होती है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, 3 के ऑपोजिट 4 है, इसलिए 4 यहाँ नजर नहीं आएगा। 2 के ऑपोजिट 5 है, वो भी नजर नहीं आएगा। 1 के ऑपोजिट 6 है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। 5 के ऑपोजिट
2 है, 4 के ऑपोजिट 3 है, 1 के ऑपोजिट 6 है, ये भी करेक्ट है। ये देखिए 5 के ऑपोजिट 2 आना चाहिए, ये साइड में आ गया, मतलब ये रॉन्ग है ऑप्शन। वैसे यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, 2 का 5, 4 का 3, 1 का 6, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन 3 ऑड है। क्वेश्चन 42 एंड 43 डायरेक्शन। सिलेक्ट द मिरर इमेज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर फ्रॉम अल्टरनेटिव्स गिवन। मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट, अभी जो लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा और राइट का लेफ्ट में। सो 295 का उल्टा हो जाएगा ये वाला। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 43 में अभी अल्फाबेट्स दिए हैं, अल्फाबेट का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 44 एंड 45 डायरेक्शन। सिलेक्ट द वाटर इमेज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन। तो ये क्वेश्चन फिगर है, वाटर इमेज में क्या होगा, अपसाइड डाउन होगा लेकिन साइड चेंज नहीं होगी। साइड मतलब जैसे ट्रायंगल राइट में है तो यहाँ पर भी राइट में ही आएगा, और जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में ही आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 44 का अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन 45, यहाँ पर नंबर्स दिए हैं तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट आएगा, वाटर इमेज। क्वेश्चन नंबर 46 to 50. In the following questions, the first and second term have a specific relation between them. The same relationship exists between third and the fourth term. Find the correct alternative to replace the question mark. जैसे देवराई महाराष्ट्र, तो शरण वन कहाँ पर है, शरण वन मध्य प्रदेश में है, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 47, यहाँ पर देखिए ये आउटर एक डायग्राम है जिसका मिरर इमेज हो गया है, लेकिन जो इनर डायग्राम है तो वो राइट साइड टॉप में था तो लेफ्ट साइड बॉटम में आ गया। वैसे ही अब देखिए ये जो पार्ट है ये अब यहाँ पर चला जाएगा, और ये नीचे है तो वो यहाँ पर ऊपर होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 48, यहाँ पर आप देखिए तो कर्व यहाँ राइट में थे तो लेफ्ट में आ गए, लेकिन एक से काउंट कम हो गया है, हर एक का ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और काउंट कम हो रहा है। वैसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और काउंट कम हो जाएगा, यहाँ 3 है तो 2, 2 है तो 1, वैसे ही इसका भी। सो ऑप्शन 3 करेक्ट है। क्वेश्चन 49, 11, 110, 13 क्वेश्चन मार्क। तो ये रिलेशन अगर देखेंगे 11 स्क्वायर 121 होता है, -11 किया तो 110, वैसे ही 13 स्क्वायर 169, -13 किया तो 156। सो ऑप्शन 4 156 इज करेक्ट। क्वेश्चन 50, 5/9 is to 19/14, तो 4/7 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए 5 4 जा 20, -1 19, 9 1 जा 9 + 5 14, मतलब जो नंबर है -1 उससे मल्टीप्लाई होगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से। वैसे ही 4 से एक छोटा, 4 3 जा 12, -1 11, 7 1 जा 7 + 5 12, इसलिए 11/12 ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 एंड क्वेश्चन नंबर 52 डायरेक्शन। सिलेक्ट द आइडेंटिकल फिगर टू क्वेश्चन फिगर फ्रॉम ऑप्शंस, मतलब जो फिगर दी है उसकी एग्जैक्टली सेम फिगर हमें ढूंढनी है। सो 51 का ऑप्शन 4 है, क्वेश्चन 52 का भी ऑप्शन 4 है। 53, इन अ रो सलीम इज एट द सेंटर एंड हिज पोजीशन इज 12th. Ankita is standing at 8th position from the right side. What is her position from the left side in the same row? हम अज्यूम करते हैं ये एक रो है, यहाँ पर सलीम बिल्कुल मिडल में है और उसकी पोजीशन 12th है। वो मिडल में है, इसका मतलब क्या है, उसके आगे 11 लोग हैं और पीछे 11 लोग हैं, ऐसा है। अब
अंकिता जो है वो राइट साइड से, ये है राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, राइट साइड से 8th पोजीशन पर अंकिता है और हमें ये पूछा है कि लेफ्ट साइड से उसकी पोजीशन क्या होगी। लेफ्ट साइड में देखिए ये 12th तक है सलीम, तो 12 तो हो गए और अब इनका 12 और 8 के बीच में गैप कितना है, 4 का है, मतलब 12 प्लस 4, तो ये हो गए 16, मतलब वो 16th है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 54, देयर आर टोटल 80 फ्लावरिंग प्लांट्स, रोज, मोगरा, लिली, पेरीविंकल एंड मैरीगोल्ड आर प्लांटेड इन अ सीरियल ऑर्डर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ लिली प्लांट। तो यहाँ पर लिली का जो पोजीशन है वो 3rd है, तो अब ये जो ऑप्शंस दिए हैं उनको हम 5 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 3 आना चाहिए क्योंकि लिली 3rd है। सो 5 1 जा 5, 18, 5 3 जा 15, ये देखिए रिमाइंडर 3 आ रहा है, मतलब 68 ये उसका पोजीशन बताता है। दूसरा भी हम ट्राई करेंगे, 45, तो 5 9 जा 45 हो गया। 52 के लिए भी देखिए 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2 आता है, मतलब ये पोजीशन मोगरे के लिए है। और 24 का भी अगर देखेंगे तो 5 4 जा 20 और 4 रह जाता है, 4 रहता है, इसका मतलब क्या है कि ये पेरीविंकल का है, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 55, अर्नोल्ड इज फेसिंग टू राइजिंग सन, ही टर्न्स to his left side at 45 degree 2 times, then find his left side direction। तो पहले वो राइजिंग सन मतलब इस डायरेक्शन में फेस कर रहा था, फिर उसने 2 बार 45 डिग्री का एंगल लेकर टर्न किया, तो फर्स्ट लिया मतलब वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा था, लेकिन फिर बाद में 45 प्लस 45 90 होता है, इसलिए वो नॉर्थ में फेस कर रहा था। अब यहाँ पर पूछा है देन फाइंड हिज लेफ्ट साइड डायरेक्शन, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, सो लेफ्ट साइड डायरेक्शन आ जाता है वेस्ट, इसलिए ऑप्शन 3 वेस्ट करेक्ट है। क्वेश्चन 56, सुखविंदर स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम अ प्लेस। क्वेश्चन 56, सुखविंदर स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम ए प्लेस टू बी प्लेस as per the following figure, how many times his left hand will point towards east direction। यहां से वो चल रहा है तो हम टर्न करके देख लेते हैं। यहां इस साइड पर ईस्ट है, देखिए ये नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो यहां से स्टार्ट जब करेगा तो उसका लेफ्ट हैंड इस साइड आएगा ईस्ट की तरफ, तो जब भी वो साउथ की तरफ देखता है तब उसका लेफ्ट हैंड ईस्ट की तरफ होता है, इसलिए देखिए यहाँ से जब वो जाएगा तो ये फर्स्ट टाइम, फिर जब वो ऐसे जा रहा है तब नहीं, फिर ये सेकेंड टाइम, थर्ड। अब ये सीधा चल रहा है, सीधा चल रहा है मतलब यहाँ उसका राइट हैंड जा रहा है ईस्ट की तरफ, इसलिए ये हम नहीं गिनेंगे। फिर नेक्स्ट ये थर्ड, फिर यहां नहीं, ये फोर्थ, सिर्फ 4 बार हुआ, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 57, in 2022 बालिका दिन was celebrated on Monday in the same year which day occurs on education day। बालिका दिन मतलब नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये 24 जनवरी को सेलिब्रेट होता है और एजुकेशन डे जो है वो 11 नवंबर में सेलिब्रेट होता है। यहाँ पर देखिए 24 जनवरी 2022 मंडे था, 2022 से हमें पता चला कि ये रेगुलर ईयर है। उसके बाद 7 डेज मेक्स 1 वीक, तो 24 प्लस 7 किया तो 31 जैन आया जो फिर से मंडे आएगा। 28 फरवरी तक एक भी एक्स्ट्रा दिन नहीं है, इसे हम ऑड डे कहते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मार्च
के 3 आएंगे, अप्रैल के 2, ऐसे अक्टूबर तक हमने काउंट कर लेना है। ये टोटल आते हैं 21 डेज। प्लस अब यहाँ तक हो गया कि अक्टूबर एंड हो गया, हमें गिनना है एजुकेशन डे मतलब 11th ऑफ नवंबर तक। उसमें से 7 डेज का फिर से एक हफ्ता हो जाएगा, तो ये 28 डेज, मतलब फिर से मंडे आ गया। अब 7 के बाद 4 दिन ऐड करेंगे तो 11 आएगा, इसलिए मंडे में 4 डेज ऐड करेंगे, तो ये आ गया फ्राइडे। इसलिए हमारा ऑप्शन 2 फ्राइडे करेक्ट है। क्वेश्चन 58, in the given Venn diagram, the number of students who play Kho-Kho are shown in triangle, those who play Carom are shown in rectangle, and those who play Langdi are shown in circle. यहाँ पर दिए गए हैं। Number of students playing Langdi is more or less than number of students playing Carom by how much? लंगड़ी के लिए हमने सर्कल में जितने हैं वो सब ऐड कर लिए तो टोटल 29 आता है। कैरम के रेक्टेंगल में जितने हैं वो सारे ऐड कर लिए, वो आते हैं 21। डिफरेंस 8 का है, यहाँ लंगड़ी के ज्यादा है, इसलिए मोर बाय 8, ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 59, आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर पैटर्न दिया है 3 फिगर में और 4th में क्वेश्चन मार्क है। यहाँ जब आप रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बाहर के जितने नंबर्स हैं सबका स्क्वायर करके ऐड करने पर हमें 30 मिला, -6 किया तो 24 मिला। वैसे ही इन सबका स्क्वायर ऐड किया तो 54 - 6 48, और इसका 86 - 6 80 ऐसे आया है। उसी रिलेशन से हम ये जो बाहर के हैं 4 5 6 7 सबका स्क्वायर लेंगे, वो आ गया 126 -6 मतलब 120, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 60, आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर पैटर्न दिया है, यहाँ हमने सिक्वेंशियल पैटर्न देखा क्योंकि ऑपोजिट का पैटर्न हमें नहीं मिल रहा था। सो 33 - 10 23 होता है, 23 + 13 36। उसके बाद जो नेक्स्ट है 36, उसमें 11 माइनस किया, मतलब जो एक बार सब्ट्रैक्ट फिर ऐड ऐसे करना है, और हर बार जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वो एक नंबर से बढ़ता है और ऐड करते हैं वो भी एक नंबर से बढ़ता है। जैसे यहाँ पर 39 - 12 हुआ 27, सो नेक्स्ट टाइम 27 + 15 42 मिला। अब 42 के बाद वाला भी उसी रूल से जाएगा, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन आएगा, सो 42 - 13 29 आता है, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन 61 to क्वेश्चन 65 डायरेक्शन। A set of terms is given at the beginning of the question. These terms have some common characteristic. Find out the term from the alternatives that matches the given set of terms. जैसे क्वेश्चन 61 में है मार्स, वीनस, जुपिटर, फिर आएगा सैटर्न, क्योंकि ये सारे प्लैनेट्स हैं। क्वेश्चन 62, अमीबा, अर्थवर्म, कॉकरोच, डैश, लिजर्ड, स्नेक, क्रो, स्नेल। ऑप्शन 4 स्नेल करेक्ट है, क्योंकि बाकी सारे जो है वो इनवर्टिब्रेट है, मतलब इनको बैकबोन नहीं होता है, इसलिए स्नेल भी इनवर्टिब्रेट है। क्वेश्चन 63, यहाँ पर देखिए एक एक लाइन कम हो रही है, जैसे रेक्टेंगल में 4 थी, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 हो गई, तो नेक्स्ट में 5 आएगी और पैटर्न ऐसे आएगा, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 64, 73, 71, 61, 59, 31, 29, ये सारे जो है प्राइम नंबर्स रिवर्स ऑर्डर में है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 66, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ 723 is 6, 392 is 9, 418 is 5, then 235 is equal to what? तो यहाँ पर क्या किया है, जो नंबर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन है, जैसे 7 2 = 14, 14 3 = 42, तो 4 + 2 हो गया 6, ऐसे हर एक का लिया है। सो 2 3 = 6, 6 5 = 30, so 3 + 0 3, so option 1 is correct. Question 61, in a certain code language tail is this number
safe is number given, note is this number, then slate is equal to question mark. Note that letters and numerals are not in order. मतलब t के लिए 4 ही है, ऐसा नहीं है. यहाँ आप ऑब्जर्व करें, तीनों में e कॉमन है, वैसे ही तीनों में 5 कॉमन है. इसका मतलब e के लिए 5 यूज हुआ है. उसके बाद a कॉमन है दोनों में, यहाँ पर 2 भी कॉमन है. a के लिए 2 यूज हुआ है. अब t और t कॉमन है, तो यहाँ पर 7 और 7 कॉमन है. मतलब t के लिए 7 है, l के लिए 4 है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा कोई नहीं बचा है. यहाँ s और f, उसमें से 6 और 0 के लिए कंफ्यूजन है. तो यहाँ देखते हैं, हमें पूछा है स्लेट, तो s का हमें पता नहीं है, ये या तो 0 होगा या फिर 6 होगा. लेकिन l है 4, a है 2, t है 7 और e है 5. मतलब या तो 0 4 2 7 5 ऐसा होना चाहिए, या फिर 6 4 2 7 5 ये होना चाहिए. इसमें से ऑप्शन 2 है. जैसे देखिए ऑप्शन 3 है 6 4 2 7 5, इसका मतलब है S ये 6 है. ऑप्शन 3 इज आंसर. क्वेश्चन 68 एंड 69 डायरेक्शन. ऑब्जर्व द टेबल ऑफ नंबर्स एंड सिंबल्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. यहाँ पर देखिए, ये सर्कल प्लस हैश डिवाइड बाय रेक्टेंगल माइनस ये वाला सिंबल इज इक्वल टू व्हाट. नंबर्स हमने लिख लिए हैं. 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 3 माइनस 5. ये 11 माइनस 5 मतलब 6 हो गया. 6 के लिए हैश है, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट है. क्वेश्चन 69. Using the given digits only once, which group of symbols will represent smallest 6-digit number? यहाँ पर smallest 6-digit number जो है ऑप्शन 3 में मिलता है 2 0 3 5 6 8. So option 3 is the answer. Question 70. During drawing period, if water is spilt on your drawing due to your mistake, then what will you do? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 3 करेक्ट है. I will start new drawing again. Question 71. While following government rules during corona pandemic, whose action is incorrect? Incorrect मतलब wrong है. यहाँ पर ऑप्शन 4 wrong है. Vidya uses her mask while going outside, but after returning home, she moves around in the house without washing her hands and legs. Question 72. In the above letter series, which letter has occurred maximum number of times? तो यहाँ पर R जो है 3 times आया है, M 2 times, V 4 times और S 2 times. So option 3 is correct. Question 73. Arrange the letters to make a meaningful word. Which letter will be at 4th place from the right? Rearrange करने पर हमें टंग ये वर्ड मिलता है. तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ पर N है. So option 2 is correct. Question 74. By interchanging the digits of the numbers in the above number series, how many odd square numbers will be formed? ये हमने एक्सचेंज कर लिए हैं, तो 25, 81, 49 सिर्फ ये 3 ऑड नंबर्स हैं जो स्क्वायर नंबर्स भी हैं. सो ऑप्शन 1 3 इज करेक्ट. क्वेश्चन 75. Which letter will be at the middle position in the meaningful word formed by taking letters at 12th, 18th and 21st position from the right side in the given alphabetical series? तो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है. तो राइट साइड से हमने नंबर्स लेने हैं. पहले आएगा 12 जो है N, फिर है 18th मतलब H और फिर 21st मतलब E.
इससे बनेगा HEN। इसका मिडिल लेटर हमने लेना है E, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट है।